लग रहा है आज भिवंडी शहर में आके आपको? माशाल्लाह बहुत अच्छा लग रहा है। भिवंडी के लोग बहुत प्यारे हैं, बहुत टाइम से वेट कर रहे थे। हम एक क्लासेस की ओपनिंग में आए हैं तो बहुत खुशी हो रही है मुझे। इतनी बड़ी कामयाबी और कामयाबी के बाद दोहरी कामयाबी, उसको कैसे देखती हैं? थैंकफुल हूँ, ग्रेटफुल हूँ, शुक्रगुजार हूँ। जो भी जितनी भी इज्जत और प्यार से अल्लाह ने नवाजा है, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। खास करके वोटर्स का जिन्होंने अपना वोट दिया और हमको चुन कर लाए, तो खुशी तो बहुत है। MIM का सपोर्ट तो डे 1 से रहा है, जब से हमने इलेक्शन का फॉर्म भरा है। और कल भी उसी तरीके का सपोर्ट था। पार्टी हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है। आपकी इतनी बड़ी जीत के बाद कंट्रोवर्सी जो चालू हुई आपके एक बयान से, जी, तो उसके ऊपर क्या बोलना चाहिए? देखिए, यहाँ पर मैं क्लासेस की ओपनिंग के लिए आई हूँ, तो मैं चाहूंगी कि आप उसी पर मुझसे सवालात पूछें, क्योंकि वो कंट्रोवर्सीज खत्म हो चुकी है। जब तक हम स्टॉप नहीं लगाए, स्टॉप नहीं लगने वाला। और हिंदू मुस्लिम राजनीति में हम यकीन नहीं रखते। आज भी हम जहाँ आए हैं, यहाँ हर धर्म का बच्चा इस क्लासेस में पढ़ता है। तो तालीम और एजुकेशन को आगे बढ़ाने के लिए आप सवाल पूछेंगे तो मैं जैसे कि आपको, आपके पिताजी ने कहा आप एजुकेटेड हैं, तो आप मुंबई के लिए आप एजुकेशन के ऊपर क्या काम करें? मैं सबसे बड़ा काम जो एजुकेशन में पिछले 7 साल से करते आई हूँ, ये इलेक्शन जीतने के पहले का काम है। RTE महाराष्ट्र की एक स्कीम है, गवर्नमेंट ने जो निकाली है अंडर प्रिविलेज्ड और मार्जिनलाइज्ड बच्चों के लिए, जिनके माँ बाप की इनकम 1 लाख से कम है। तो ऐसे बच्चों की फीस गवर्नमेंट भरती है 10वीं तक, फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेके 10th स्टैंडर्ड तक। तो उस स्कीम के तहत अवेयरनेस कैंपेन्स चलाना, बच्चों को बताना कि पढ़ाई लिखाई कितनी ज़रूरी है, उसमें हमने काफ़ी काम किया है। और 500 साढ़े 500 बच्चों के एडमिशन अल्हम्दुलिल्लाह कुछ प्राइवेट स्कूल्स में उस स्कीम के तहत कराए हैं। और जॉब फेयर्स लगाना, नौजवानों के लिए उनको मोटिवेट करना, इस तरीके का काम मैंने किया। क्या अभी आमदार का जो इलेक्शन होगा वहाँ पे टक्कर दे पाएगी MIM? वो बाद में देखेंगे। अभी तो फिलहाल अपने काम पे ध्यान दे रहे हैं। सोशल मीडिया पे एक माफीनामा आपको चल रहा है, उसमें कितनी सच्चाई है? सोशल मीडिया पे बहुत कुछ चल रहा है, तो ज्यादा चीजें बिलीव मत करें। अपने आप पे ध्यान दें कि हम अपने आप को आगे कैसे बढ़ाएं। मुंब्रा पुलिस ने आपको नोटिस सर्व किया था, मैम, उस पर कुछ कहेंगे? वो नोटिस जिन्होंने दिया था उनसे हमारे कॉन्वर्जेशंस हो चुके हैं। सीनियर के साथ हमारी बात हो गई है, सभी मैटर सॉल्व हो चुका है और अपने काम पर लगे। मुंब्रा का विकास ज्यादा जरूरी है ये सब मुद्दों से। सहल शेख पॉपुलर थी, अब एक ब्रांड बन गया, कैसे देखते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, वो लोगों का नजरिया है। अब मेरे नजरिए में मैं तो सहार ही हूँ, बट जिस तरीके से लोग देख रहे हैं वो अल्लाह है जो लोगों के दिलों में इज्जत और प्यार फिट करते हैं किसी के लिए। तो अल्लाह ने वो किया है हमारे लिए, अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्रगुजार हूँ मैं। सैर जी, एक सक्सेसफुल बेटी के पीछे पिताजी का बहुत बड़ा हाथ है, तो उस पर आप क्या कहना चाहिए? बहुत बड़ा हाथ होता है, पिताजी का ही हाथ होता है। उनका भरोसा होना जरूरी है। जितने भी नौजवान भी ये देख रहे हैं, आपके मीडिया के माध्यम से मैं उनको ये बात बता दूं कि अपने माँ बाप का भरोसा कभी ना तोड़े। जो भरोसा अगर आपके माँ बाप आप पे करके आपको घर के बाहर इजाजत देते हैं जाकर के काम करने की या अपना फ्यूचर बनाने की, उस भरोसे को हमेशा बनाए रखें। और अपना जो चॉइसेस है वो हमेशा अपने माँ बाप के साथ डिस्कस करें, जैसे मैंने किया है। और मेरे पिताजी ने मुझे अपने हर डिसीजन में हमेशा सपोर्ट किया है, अपनी राय दी है, अपने सजेशंस दिए हैं। जब माँ बाप और बच्चों के बीच में इस तरीके का रिश्ता होता है, तभी बच्चे कामयाबी की ओर बढ़ सकते हैं। किसके लिए? और यस, रविश सर माशाल्लाह काफ़ी अच्छा एंकर है और काम भी उनका काफ़ी अच्छा रहा है ओवर द इयर्स। ऑल द बेस्ट टू यू ऑल्सो सर। और बच्चों को इसी तरीके से आप मोटिवेट करिए फ्यूचर में। सहर जी, आपके काफी सारे जो फॉलोअर्स है और युवा जो है आपके साथ भर्ती हो रहे हैं, तो उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? युवाओं के लिए यही जो अभी मैंने बताया कि अपने आप में बिलीव रखो, बिलीव इन योर सेल्फ। इफ यू डोंट बिलीव इन योर सेल्फ, नोबडी एल्स विल। सो यू हैव टू बिलीव in yourself first, which is very important, so that you know that this is my vision and I want to achieve this. तो जितने भी युवा ये देख रहे हैं, अपना विजन बनाओ, अपने अंदर मोटिवेशन रखो, डेडिकेशन रखो, कंसिस्टेंसी रखो। जब मोटिवेशन और डेडिकेशन का अकेले का काम नहीं होता है, उस पर कंसिस्टेंसी आना ज़रूरी है। जब तक हम कुछ चीज़ों को लगातार करते नहीं जाएंगे, तब तक हम उन चीज़ों को अपने अंदर ढाल नहीं सकते। तो प्रैक्टिस करते रहो, जो आपको अचीव करना है लाइफ में उसके बारे में सोचते रहो और अपने आप को बोलते रहो। मैनिफेस्टेशन इज द की।
एक डायलॉग जिसपे शेर शेख को पूरे देश में एजुकेशनल इवेंट है, कोई डायलॉग्स नहीं चलने वाले यहाँ पर। ये देखिए, ये बुक लॉन्च हुई है आज माशाल्लाह। साइम सर की एकेडमी है, एसएस इंग्लिश एकेडमी। सभी नौजवानों से मेरी गुजारिश है कि अपने पर्सनालिटी डेवलपमेंट पर आप काम करें। वही चीज़ें जो हमको आगे लेकर जाएगी। इस बुक में कई सारे टॉपिक्स पे सर ने बात किया है। मुझे लगता है कि इट्स अ मस्ट रीड। सब बच्चे जो भी नौजवान हैं इस बुक को पढ़े। इसमें आपकी पर्सनालिटी को डेवलप करने के लिए कई सारी चीज़ें, आप में कॉन्फिडेंस कैसे आना चाहिए, इन चीज़ों पे हमारे इंडिया के नौजवानों को ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। भिवंडी की जनता भी सुनना चाहती है कि शेर शेख ने कैसे हराया। नहीं, भिवंडी की जनता पूरी इंडिया की जनता ने सुन लिया है।